जय हिंद समाजवादी साथियों। विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश सपा के प्रत्याशी हुए फाइनल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है, और जहाँ पर दोनों ही दल, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ से पूरी तरह से ताकत झोंक रहे हैं। और इस विधानसभा के जो उपचुनाव होने जा रहा है, 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बनाने के साथ ही साथ इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो अखिलेश यादव जी के द्वारा जो बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है, उसी को लेकर अखिलेश यादव जी एक बार पुनः 10 की 10 विधानसभा जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है वो जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के साथ ही साथ लगातार पार्टी के जो नेता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष, उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसमें अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे आज, जैसा कि आप लोगों को पता, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का उपचुनाव जो 10 सीटों पर होने जा रहा है, उन 10 सीटों पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो लड़ेगी। और जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी भी धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे। और प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के साथ में राहुल गांधी जी भी आपको प्रचार में नजर आएंगे। जहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। लगातार अखिलेश यादव जी को लेकर लगातार उपचुनाव में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के नाम को भी लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। इसी बीच में एक खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा कुछ प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं, जिसमें से पहला नाम है सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी जी, एक केस में उन्हें 7 साल की सज़ा सुना दी गई है निचली अदालत ने। अब जब 7 साल की सज़ा हो गई तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो इनकी विधायकी थी वो खत्म हो चुकी है। विधायकी खत्म होने के बाद सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से विधानसभा के उपचुनाव में जो खबरें सामने आ रही हैं, नसीम सोलंकी की जो पत्नी है, जो इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी को निर्देश दिया गया है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कानपुर के जो नगर अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की है। और उसके साथ ही साथ जो विधानसभा सीसामऊ के जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा नसीम सोलंकी जी को संकेत दे दिया गया है कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी करिए, हम और पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। तो नसीम सोलंकी ने भी ऐलान कर दिया है। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो है फूलपुर की विधानसभा सीट, जहाँ से आप लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल विधायक थे, लेकिन भाई आप सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के बाद जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव होना तय हुआ है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव पूर्व में लड़ चुके हैं फूलपुर की लोकसभा सीट से। तो अमरनाथ मौर्य जी का जो नाम है वो लगभग तय हो चुका है। और तय होने के साथ ही साथ अमरनाथ मौर्य फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। बहुत ही जल्द इनका भी ऐलान होने जा रहा है। फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अमरनाथ मौर्य को अखिलेश यादव जी एक बार पुनः चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे एनडीए गठबंधन के, उन्हें जिस तरह से टक्कर दी है, उस टक्कर को देखते हुए अखिलेश यादव जी एक बार पुनः अमरनाथ मौर्य को विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर, जो जहां से आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के जो जियाउल वर्क रहमान विधायक हुआ करते थे, लेकिन वह अब सांसद हो चुके हैं। सांसद होने के साथ संबल से सांसद बनने के बाद उन्होंने कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद रिजवान, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान कुंदरकी की विधानसभा सीट से। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनावी मैदान में करारी शिकस्त भी दी है रामवीर सिंह जी को। तो यहाँ से कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का नाम तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इनका इस नाम का ऐलान भी होगा। वहीं पर हम बात करेंगे अब, जैसा कि आप लोग इन स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहाँ से आती है। और जो अयोध्या के जो सांसद बने हुए हैं
जिन्हें आप लोग जानते ही हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके पुत्र अजीत प्रसाद जी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और खबरें ये आ रही हैं कि अजीत प्रसाद का जो टिकट है वो तय हो चुका है और इसी को देखते हुए अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। वहीं पर हम बात करेंगे करेल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो तय हो चुका है। तेज प्रताप यादव जो खबरें सामने आ रही हैं, अखिलेश यादव जी ने निर्देश दे दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार तेज प्रताप यादव जी जो करेल की विधानसभा सीट वहाँ से धुआंधार तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मजबूती के साथ जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो तेज प्रताप यादव करेल की विधानसभा सीट से कर रहे हैं। और वहीं पर अब जो इनका नाम है वो लगभग तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हमें देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर हम बात करेंगे गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में डॉली शर्मा को नाम का ऐलान हो सकता है। डॉली शर्मा ने, जिन्होंने गाजियाबाद की लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रह चुकी हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें करारी टक्कर दी है। हालांकि यह चुनाव हार गई, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इनके नाम की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से, जहां से लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन वह अब सांसद बन चुके हैं अम्बेडकर नगर के। अब यहाँ से विधानसभा उपचुनाव होगा और इस विधानसभा उपचुनाव में जो खबरें सामने आई, डॉक्टर छाया वर्मा जो लालजी वर्मा जी की पुत्री हैं, उनका नाम तय हो चुका है। हालांकि अब पूर्व में यहाँ से जो जलालपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से छाया वर्मा बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। तो छाया वर्मा जी का नाम जो है वो कटहरी की विधानसभा सीट से लगभग तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इनके नाम का ऐलान भी होगा। और जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का जो दौर है वो जारी है और मंथन के दौर में लगातार प्रत्याशियों की जो दावेदारी है वो चल रही है। इसी बीच में हम बात करेंगे मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, कादिर राणा का जो नाम है वो भी लगभग तय माना जा रहा है। कादिर राणा पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। सांसद रहने के साथ ही साथ लगातार ये जो जनसंपर्क का कार्यक्रम है वो जनसंपर्क और जनता के बीच में पहुँच रहे हैं और मजबूती के साथ कादिर राणा चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आपको हम यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो कादिर राणा लगातार मीरापुर की विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर की जो मंझवा विधानसभा सीट है, वहाँ से जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ से विनोद कुमार बिंद जो हैं वो भदोही से सांसद बन चुके हैं। अब जो मंझवा की विधानसभा सीटें हैं खाली हो चुके हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से रमेश चंद्र बिंद का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि जानकारी ये भी बताते हैं कि रमेश चंद्र बिंद को अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि रमेश चंद्र बिंद लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं पर हम बात करेंगे अलीगढ़ की जो खैर विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से लक्ष्मी धनगर जी का नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लक्ष्मी धनगर, जैसा कि आप लोगों को पता है, अलीगढ़ की जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी है जिला अध्यक्ष हैं, तो इनके नाम की भी चर्चाएं लगातार अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित उम्मीदवारों को लेकर जो लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं? समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने के साथ साथ लगातार मजबूती के साथ विधानसभा उपचुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय